वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई दे रखा है जिसका एक्सप्रेशन है 3x² + 4y³ -3x² - 12y² + 1 और हमें इस फंक्शन के सैडल पॉइंट्स निकालने हैं। तो सैडल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमें f(x)(x) f(y)(y) माइनस f(x)(y) इसका स्क्वायर अगर ये लेस देन 0 आता है तो आपका जिस पॉइंट पर ये लेस देन 0 आएगा वो सैडल पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी और ये ग्रेटर देन 0 आता है तब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होता है, यानी कि मैक्स भी हो सकता है और मिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फिर f(x) या f(y)(y) पर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? f(x) और f(y) इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं हम दोनों को और यहाँ से x और y के कॉम्बिनेशन हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो हमें ग्रेडियंट f इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। इसके 0 पुट करने का मीनिंग है कि आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू x ये 0 होगा और पार्शियल f विद रेस्पेक्ट टू y ये 0 होगा। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए सिर्फ यही कंडीशन है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये भी कंडीशन है कि जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो, यानी कि या तो ये ना करता हो या ये ना करता हो, ये दोनों तो है ही, साथ में नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन भी आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f(x)(x) फाइंड आउट करते हैं। इस फंक्शन के लिए वो हो जाएगा 6xy - 6x f(x) फाइंड आउट करते हैं 6y - 6। सिमिलरली हम fy फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा 3x² + 12y² - 24y और fyy ये हमें मिलेगा 24y - 24। और अब एक जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है f(x)(y), ये क्या होगा आपका 24y - 24 और सॉरी ये होगा आपका 6x। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f(x) इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। इसका मतलब हुआ कि 6x y - 6x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आता है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आता है। अब आप fy इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। fy इक्वल्स टू 0 जब पुट करते हैं इसका मीनिंग है 3x² + 12y² - 24y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पर y की दो वैल्यूज मिल गई हैं और x की एक वैल्यू पता है हमें, तो x के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, यानी कि 0,0 और 0,2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं और ये y इक्वल्स टू 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 3x² + 12 - 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की दो और वैल्यूज मिल गई हैं +-2, यानी कि जब y आपका 1 था तो x की एक 2 वैल्यू मिलती है और x की एक -2 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है 0, 0, एक पॉइंट है आपके पास 0,2, एक पॉइंट है 2, माइनस 2,1 और -2,1। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि वे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होगा, फिर यहाँ पर f(x)(x), यहाँ पर f(y)(y), यहाँ पर f(x)(x), f(y)(y) माइनस f(x)(y) और यहाँ पर कंक्लूजन कि हमारा क्या कंक्लूजन है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है 0, 0। यहाँ पर
अगर हम एफ एक्स एक्स की वैल्यू देखते हैं -6 -24 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर अगर ये है तो आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्स हो जाएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट 0 2 पर चेक करते हैं 6 24 ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट ऑफ मीन हो जाएगा, यानी कि दोनों ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गई है। 2 1 अगर इस पर चेक करते हैं 0 0 लेस देन 0, तो ये आपका सैडल पॉइंट हो जाएगा। सैडल पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपकी ये कंडीशन लेस देन 0 है। और अगर -2 1 पर चेक करते हैं 0 0 लेस देन 0, ये भी आपका सैडल पॉइंट हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर सैडल पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो दो सैडल पॉइंट आपके हो गए हैं 2 1 और -2 1। लेकिन ये एक एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।